वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। आज मैं आपको सजेशन बताऊंगा आईसीएससी 2019 केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, एक एक चैप्टर करके मैं आपको बताऊंगा। आराम से देखो, इसको एंड तक देखो। ये मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, इट मे कम। ठीक है, जो लोग साल भर पढ़ रहे हैं उनको मैंने 80 में 80 कैसे लाने के लिए बताया, इससे पहले का वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे उनके लिए भी मैंने वहाँ पर सजेशन दिया। अभी मैं जो आप यहाँ पर पूरा सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इस ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा सजेशन है। अब मैक्सिमम सजेशन मैच कर रहा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सजेशन देखो, आप इसके अलावा भी अपना डिटेलिंग में देख सकते हो। ठीक है, देखो पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में। एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमेशा इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होगा। एटॉमिक साइज के बारे में कोई पूछते हैं तो आंसर मुझे किसके इन टर्म्स में देना होगा, ऑर्बिट एंड न्यूक्लियर चार्जेस। याद रखना कि अगर आप किसी का एटॉमिक साइज जानते हो तो सेम उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा, मगर उसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। बिकॉज एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अदर ऑल थिंग। मगर इसमें हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट है इस ईयर, वो किस फंडामेंटल पे हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोगों को सबसे पहले सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट को अच्छे से लिख के, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, वहां पर जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड का एलिमेंट करना। ग्रुप 1 जिसको एल्केली मेटल बोलते हैं, उसके एलिमेंट पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे देना। एंड ग्रुप 17 विच इज एक्चुअली अ हैलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। पूछता है पीरियोडिक टेबल में, नेम एंड ओनली ग्रुप वेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल आर प्रेजेंट। ग्रुप 17 जिसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का है, इसके ऊपर ध्यान रखना। देखो टेक्निकली करो, एटॉमिक साइज अगर मालूम है तो बाकी सबको हम उसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे याद भी नहीं करना। एटॉमिक साइज किसी का मालूम है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिवर्स करके कन्वर्ट कर दो। ये है पीरियोडिक टेबल का। अब मैं एक एक चैप्टर करके आ रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है इस ईयर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, H2O, OH माइनस, NH4+ आयन। लास्ट ईयर H3O+ आ गया है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ और यहाँ पर आप याद रख सकते हो, क्योंकि इस पूरा चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है ट्रांजिशन के यूट्यूब चैनल में। मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने इसका लिंक 80/80 जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी है। यहाँ पर भी अगर आप ये वीडियो कर लोगे ना, तो इसमें पूरा क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, किस तरह से आंसर करना है, सब कुछ लिखा है। ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, मगर आपका पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। जो लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे या साल भर पढ़े, 1 मार्क्स भी कटने की जरूरत नहीं, आपको 1 भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि वो पूरा उसी तरह से है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, इंपॉर्टेंट। पोलर कंपाउंड्स का MCQ वगैरह में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड, याद रखना है HCl एंड वाटर। यही 2 अभी हमारे सिलेबस में। 11-12 में जाएंगे तो बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, ये हमारा सजेशन है केमिकल बॉन्डिंग पे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए, एसिड का डेफिनेशन, बेसिस का डेफिनेशन, सॉल्ट्स का डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, विद एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है। मगर उसके अलावा जो मुझे इस ईयर इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज डेफिनेशन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। अच्छे से डेफिनेशन एग्जांपल याद कर लीजिए। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स, ये दिया है एसिड बेसिस में, इसको अच्छे से देखो। रिएक्शन एंड एग्जाम्पल, ये 3 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा। आप पूरा पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मैं सेलेक्ट करके आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे लगता है इट मे कम। डिस्प्लेसमेंट मेथड, प्रेसिपिटेशन और डबल डिकम्पोजिशन एंड टाइट्रेशन। इसके अलावा अभी आप देखोगे अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि मैंने वहाँ पर 3 पार्ट पे क्वेश्चन डिवाइड किया है, और तीनों का मैं, बहुत स्टूडेंट ने मुझे लास्ट टाइम बोला कि सर आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे, मैं सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ। उसको भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर देखो, उसको भी सॉल्व करो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भी आ सकता है। सजेशन को अच्छे से सीरियसली करो, फॉलो करो, मगर अपना पूरा जो है वो कंप्लीट कर लो। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। मगर मुझे एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ भी सजेशन नहीं दूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी ईयर के लिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका कुछ रिएक्शन अमोनिया से भी कॉमन है, एसिड, बेसिस, सॉल्ट से भी कॉमन है। ठीक है, और भी मेटलर्जी से भी कुछ है। इसी के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में कभी भी कोई सजेशन प्लेस नहीं किया जा सकता है। सो डोंट लीव एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। डोंट लीव एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। जो भी सिलेबस में है उसको अच्छे से करो। कौन किसके एक्सेस में क्या रिएक्शन हो रहा है, कौन किससे रिएक्ट करता है, क्या कलर देता है, क्या इनसॉल्युबल है, इस चीज़ पे ध्यान दो।
मोल कंसेप्ट एंड स्टोचियोमेट्री। मोल कंसेप्ट का भी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ वहाँ पे ट्रांजिशन के इसमें, वहाँ से आप देख सकते हो। जो मुझे इस ईयर इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि गे-लुसाक्स लॉ नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर गे-लुसाक्स लॉ का काफ़ी क्वेश्चंस आ चुका है, इसलिए मैं गे-लुसाक्स लॉ को उतना इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा हूँ। मगर मोल रिलेटेड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। उसमें एटम कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करते हैं, ग्राम एटम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। मोल रिलेटेड क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दो। उसके अलावा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सीख जाते हो अगर आपको इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंपेरिकल फार्मूला इस बार दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांसेस है। इंपेरिकल लास्ट ईयर भी आया है, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है। उसके अलावा केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है, उससे भी पहले आया है, इसीलिए मैं केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ सजेशन में। जिस ईयर भी आया है, मगर ये इंपॉर्टेंट हर ईयर के लिए रहता है, केमिकल इक्वेशन बेस्ड सम्स और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये है मोल कंसेप्ट एंड स्टोचियोमेट्री का फंडामेंटल, जिसको आप अच्छे से समझो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का क्या क्या इंपॉर्टेंट इस ईयर है। आप देख सकते हो लेड ब्रोमाइड का क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड का, एसिडुलेटेड वाटर का क्वेश्चन सब लास्ट ईयर आ चुका है। एक बार रिवाइज कर लेना। लेड ब्रोमाइड का सिल्वरी ग्रे लेड फॉर्म होता है। उसके अलावा जो मुझे इस ईयर लगता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ठीक है, यूजिंग इनर्ट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज कॉपर इलेक्ट्रोड्स। यहां पर देखो कि क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड होता है कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। किसी भी एक में देखिएगा निकेल या सिल्वर से क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रोलाइट एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ हो रहा है इस कंपाउंड में, क्यों सिल्वर में ये इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, क्यों नहीं AgCN यूज़ करते हैं, ये सब क्वेश्चन आता है। लास्ट 10 ईयर्स में ही बहुत बार आया। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स अच्छे से करोगे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा एक्टिविटी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, कौन किससे रिएक्टिविटी किस में। एक्टिविटी सीरीज इज एक्चुअली कॉमन इन मेटलर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रोलिसिस, ये दोनों में आपका कॉमन है एक्टिविटी सीरीज। सो इस पोर्शन को अच्छे से आप ध्यान दो। मेटलर्जी, ड्रेसिंग ऑफ ओर इज इंपॉर्टेंट। ड्रेसिंग ऑफ ओर आप देख सकते हो। ड्रेसिंग ऑफ ओर में आपका क्या क्या आपको याद है, हाइड्रोलिटिक मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोट फ्लोटेशन, देख लेना अच्छे से। मिनरल एंड रोड डेफिनेशन एग्जांपल ऑलवेज इंपॉर्टेंट। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का डेफिनेशन विद एग्जांपल याद है। रोस्टिंग किस में होता है, मेटल सल्फाइड में। कैल्सिनेशन किस में होता है, मेटल कार्बोनेट में। ये सब फिन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम में भी आ सकता है। एल्यूमिनियम लास्ट ईयर भी आया है, मगर इस ईयर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स पूछा जा सकता है, उसका कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है, यूजेस एंड इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अलॉयज में जो इस ईयर इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील, ब्रोंज एंड सोल्डर। इसके अलावा एक्टिविटी सीरीज यहाँ पर भी है, जो इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो आप यहाँ पढ़ो या वहाँ पढ़ो, फंडामेंटल एक ही है आपका, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, स्टडी ऑफ कंपाउंड में हम लोग को मालूम है 4 कंपाउंड है, HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। HCl में क्या इंपॉर्टेंट है इस ईयर, लैब प्रिपरेशन, इक्वेशन कलेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। इसके अलावा आप देखिएगा मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों दे रहा हूँ, उसमें भी HCl का ये सब क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन्टेन एक्सपेरिमेंट HCl का क्या चेक करने के लिए आता है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका HCl का। अमोनिया में रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एटमोस्फेयर और ऑक्सीजन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, लैब प्रिपरेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अमोनिया। लैब प्रिपरेशन में आपका ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ड्राइंग एजेंट क्या है आपका, क्यों नहीं अलग कोई ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं, कलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन इसका मेरा आप देखोगे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जो पेपर है उसमें भी इसमें क्वेश्चन काफ़ी बेस दिया हुआ है। प्रेसिपिटेशन विच AgNO3, हेबर प्रोसेस, यूजेस ऑफ अमोनिया इज इम्पॉर्टेंट। देन
नाइट्रिक एसिड ओसवाल्ड प्रोसेस, रिएक्शन विद कॉपर कार्बन एंड सल्फर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इक्वेशन और कंडीशन अच्छे से दिमाग में रखना। रिएक्शन विद सल्फर इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर, शुगर में अगर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो क्या होगा। ये 10 ईयर्स में भी काफ़ी टाइम आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग किस में आ रहे हैं, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो लास्ट क्वेश्चन है। बस एक चीज़ याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लीव एनीथिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो अपलोड किया है, जो मैं लिंक भी दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को थोड़ा क्लिक करना, उसमें देखना और भी मोर नीचे तक दिखाएगा। मैं ये कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, उसको पूरा देखना। उसमें मैं सभी का दे रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ। आप उसको ओपन करोगे, ये पूरा दिखेगा। आप अगर ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हो तो 17 से 20 मार्क्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 मार्क्स नहीं कटेगा। आप देखोगे ये वीडियो मेरा लास्ट ईयर अपलोड किया गया है, लास्ट ईयर के सिलेबस के ऊपर मैं काम किया हूँ। लास्ट ईयर का जो ऑर्गेनिक का सिलेबस है इस ईयर का है, आप मैच कर सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। ये मेरा सजेशन है। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत है तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का भी मैं सोच रहा हूँ कि इस गैप में वीडियो आपका बना दूँ। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से सजेशन को फॉलो करो, एग्जाम दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया है उसको अच्छे से सॉल्व करो, होप सो देखना अच्छा मार्क्स आएगा। केमिस्ट्री का पेपर कभी टफ नहीं आता है, अगर आप इसको फॉलो करते हुए कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग का मैंने वीडियो डाल दिया है, वही 2 मिला के तो आपका 34 मार्क्स क्रॉस करेगा। टोटल पेपर आपका कितना 80 मार्क्स का होता है जो अटेम्प्ट करना रहता है, मगर पेपर तो उससे ज़्यादा का होता है ना, क्योंकि उसमें तो ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दो। कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ अगर पूछना है, ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।